वीर अभिमन्यु की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी कि कैसे उसने चक्रव्यूह भेदने की कला गर्भ में ही सीखी थी। गर्भ संस्कार का वो अद्भुत साइंस है जो बताता है कि आप गर्भ में ही बच्चे को काफी सारी चीजें सुना सकते हो, सिखा सकते हो, उसके ब्रेन को डेवलप कर सकते हो। आप जो चाहे वो गुण अपने बेबी में इनकलकेट कर सकते हो। तो अगर आप अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहते हो तो प्रेगनेंसी से ही आपको ये सब चीजें शुरू करनी है, क्योंकि बेबी का 70 to 80% फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये मदर रूम में ही हो जाता है। और ये 9 मंथ जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रेशियस होते हैं, बहुत ज्यादा क्रुशियल होते हैं। इस वक्त पे काम करना सही तरीके से डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, क्योंकि आज तक हमने हजारों महिलाओं पर, प्रेग्नेंट लेडीज पर गर्भ संस्कार के जरिए ये सब चीजें अप्लाई की है। ये सब टेक्निक्स उनको सिखाए हैं, उन्होंने ये सब चीजें फॉलो की और जिसके रिजल्ट्स ये पाए गए हैं कि जो गर्भ संस्कार के जरिए जो बेबी जन्म लेते हैं वो बेबी बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं, बहुत ज्यादा उनके रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, अलर्ट होते हैं। वो बेबी क्विक रिस्पॉन्सेस उनके रहते हैं और उनका मेमोरी और ग्रास्पिंग बहुत पावरफुल होता है। तो ऐसी काफी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वो बेबीज में देखे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने बेबी को सुपर इंटेलिजेंट बना सकती हो, वो भी सिर्फ ये गर्भावस्था के जो 9 महीने हैं उनका उपयोग करके। क्या क्या तरीके आप अपना सकती हो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कुछ पार्ट अगर आपने मिस कर दिया तो क्या होगा कि कहीं आपका बच्चा इंटेलिजेंट बनने से थोड़ा पीछे न रह जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल चल रही है रेस। इस रेस में अगर आपका बेबी सबसे तेज नहीं भागेगा तो वो जीतने वाला नहीं, पीछे रहने वाला है। तो आपको अपने बेबी को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ये सब जानकारी जरूर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और गर्भ संस्कार एक्सपर्ट हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए हम प्रेगनेंसी, गर्भ संस्कार, इन्फेंट डेवलपमेंट, पोस्टनेटल केयर, इन सब चीजों से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं बेबी को इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है डाइट का, दूसरा एस्पेक्ट होता है एक्टिविटीज का और तीसरा एस्पेक्ट होता है माँ की मेंटल स्टेट का। तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में 14 डे पे पहला न्यूरॉन यानी ब्रेन सेल तैयार होती है और उसके बाद में हर 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स तैयार होते हैं। तो ऐसे ये न्यूरॉन्स बनने की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। अभी ये न्यूरॉन्स जो है, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, इनका न्यूरल नेटवर्क तैयार होता है और ये न्यूरल नेटवर्क जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, बेबी की इंटेलिजेंस लेवल उतनी हायर साइड में या उतनी अच्छी रहने वाली है। पहले 3 महीनों में बेबी का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बन जाता है। उसके बाद में सिर्फ मैच्योर होते रहता है। करीबन 20 से 22 हफ्तों में बेबी का हियरिंग सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। वो सब चीजें सुन सकता है, प्रोसेस कर सकता है और धीरे धीरे उसे रिस्पॉन्स भी देना शुरू देता है। तो इसीलिए अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहती हो, सुनाना चाहती हो तो जरूर वो चीजें आप कर सकती हो। बेबी के ब्रेन स्टिम्युलेशन के लिए एक्टिविटीज आप कर सकती हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ का फोकस इम्प्रूव हो, माँ का कंसंट्रेशन डेवलप हो, इन सब चीजों के लिए भी काफी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। माँ का स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, उसके काम हार्मोन्स उसके ब्रेन में सिक्रीट होना चाहिए,
ताकि उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बेबी पर हो, बेबी भी काम कंपोज रहे, उसमें भी कंसंट्रेशन की डेवलपमेंट हो। तो ये एक्टिविटीज में काफी सारी चीजें होगी, पजल्स होंगे, मंडला आर्ट होगा। मंडला आर्ट से क्या होगा कि मंडला आर्ट में जो छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, क्रिएटिव कलर्स होते हैं, तो ये करते वक्त बेबी का जो इंटेलिजेंस है, वो क्रिएटिविटी बेबी में डेवलप होगी, वो माँ का कंसंट्रेशन लेवल बनेगा। इसके साथ में ही सिलाई बुनाई आप कर सकते हो। बेबी के लिए आप स्वेटर्स या फिर अलग अलग हैंड ग्लोव्स है, पैर में पहनने वाले ग्लोव्स है, इस टाइप की काफी सारी चीजें, बेडशीट्स है या फिर कपड़े है, ये सब बना सकते हो आप। जिससे क्या होगा कि ये जो रेगुलर रिदमिक मूवमेंट होगी, रिदमिक ये जो रिदमिक मूवमेंट होती है, रिदमिक मूवमेंट से न्यूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है, बेबी का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। तीसरा काम है सुडोकू सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, पहेलियां बुझाना या क्रॉसवर्ड सॉल्व करना। इससे भी लॉजिकल डेवलपमेंट होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, बेबी के ब्रेन सेल्स को स्टिम्युलेशन मिलता है। तो ऐसी काफी सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, मेमोरी स्टिम्युलेशन के लिए, सेंसरी स्टिम्युलेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अभी दूसरी चीज है डाइट या राइट न्यूट्रिशन। बेबी को अगर ब्रेन डेवलपमेंट के वक्त या बेबी की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, उस वक्त अगर राइट न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, तो डेफिनेटली बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। न्यूट्रिशन के लिए आपको जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको लेना है, फोलिक एसिड लेना है, न्यूट्रिशियस फ्रूट या फूड आपको लेना है। पहले 3 महीने में जब बेबी का बेसिक न्यूरल ट्यूबल स्ट्रक्चर, ब्रेन डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट हो रहा है, उस वक्त आपको ओमेगा 3 और फॉलिक एसिड ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फॉलिक एसिड की 5 मिलीग्राम की गोली भी आप ले सकते हो। डाइट में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अवाकाडो, ये चीजें ले सकते हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप वॉलनट्स ले सकते हो, मिक्स सीड्स ले सकते हो। और इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर रेफर कीजिए। इसके साथ में ही आपको आयरन और विटामिन सी भी लेना है, जो न्यूरल कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आयोडीन आपको लेना है, स्पेशली जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, उनको आयोडीन उनकी डाइट में बहुत अच्छी तरीके से लेना है। और आपकी थायराइड की स्क्रीनिंग भी आपको करते रहना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट बैलेंस कर रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, योग निद्रा लेना है, गर्भधान करना है। इन सब चीजों के जरिए क्या होगा कि आपके शरीर में हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, स्ट्रेस लेवल आपकी कम रहेगी, आप रिलैक्स रहोगे, और आपके माइंड में जो भी निगेटिविटी बढ़ रही है, जो कचरा जमा हो रहा है, वो रोज के रोज साफ होते जाएगा। और जिससे आपके बेबी का ब्रेन आर्किटेक्चर बहुत अच्छी तरह से बनेगा, न्यूरल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से बनेगी, ब्रेन डेवलपमेंट बेबी का बहुत अच्छे से होगा। तो ये तीनों एस्पेक्ट पर अगर आप काम करोगे तो इसका आपको बहुत ही अच्छा और सही रिजल्ट मिलने वाला है। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि माँ का जो गर्भ है, या जब बेबी माँ के गर्भ में होता है, तो माँ का गर्भ बेबी का सबसे पहला क्लासरूम होता है। उस वक्त अगर आप उसे सही टीचिंग देते हो, सही इन्वायरमेंट देते हो, सही पोषण और एक्टिविटीज देते हो, तो एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस और इंटेलिजेंट चाइल्ड को आप डेवलप कर रहे हो, उसे आप जन्म दे रहे हो। तो अभी आप बताओ कि आप प्रेगनेंसी के दरमियान इसमें से क्या क्या चीजें कर रही हो, कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही हो, ये सब एक्टिविटीज कर रही हो, क्या क्या चीजें इसमें से आप फॉलो कर रही हो। तो ये प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दरमियान आप क्या क्या चीजें कर रही हो, कितना तलाव ले रही हो, किसको देख रही हो, बच्चे से क्या बात कर रही हो, ये सारी चीजें बच्चे के आने वाले पूरे लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली है। आप
अभी आपको राइट न्यूट्रिशन लेना है, राइट एक्टिविटीज करना है, क्योंकि ये बेबी का पूरा लाइफ अफेक्ट करने वाली है। तो आप अगर एक जागरूक माँ हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लेने के लिए आप तैयार हो और आप अपने बेबी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बनाना चाहती, तो आपको हमारा ऑनलाइन गर्भ संस्कार कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें हम ये चीजें बहुत बारीकी से सिखाते हैं, बहुत बेसिक लेवल से सिखाते हैं। और सिर्फ सिखाते ही नहीं, इसके रिलेटेड आपको काफी सारी एक्टिविटीज डे टू डे बेसिस पे दी जाती है। आपके पास से सब काम करवा के लिया जाता है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको खुद में भी देखने को मिलता है और अपने बेबी में भी देखने को मिलता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम हर क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी, ये वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी प्रेग्नेंट फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।